हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? आपका सही आंसर है लौह इस्पात उद्योग। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? आपका सही आंसर है ज्वालामुखी। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित होता है? आपका सही आंसर है बृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित होता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आपका सही आंसर है जस्ता। आपका अगला प्रश्न है, भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? आपका सही आंसर है अहमदाबाद। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? आपका सही आंसर है 1600 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ का क्या नाम है? आपका सही आंसर है पच्छाभ। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था। आपका सही आंसर है ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न है, वेंगुला की धारा कौन सी धारा है? वेंगुला की धारा कौन सी धारा है? आपका सही आंसर है ठंडी महासागरीय धारा। हेलो फ्रेंड, टोटल 1000 वन लाइनर के रूप में प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? साइबेरियन। नुकीली पत्ते साइबेरियन मौसम में पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश? आपका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है देहरादून में। आपका अगला प्रश्न है, भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? आपका सही आंसर है अक्षांशीय विस्तार के कारण। आपका अगला प्रश्न है, कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर है बिहार। कोइलकारो जल विद्युत परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? आपका सही आंसर है कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर है कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आपका सही आंसर है अवसादी या परतदार। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आपका सही आंसर है पवनों का विपरीत स्वभाव। आपका अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? आपका सही आंसर है कोरोमंडल। आपका अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है? आपका सही आंसर है खनिज। छोटा नागपुर का पठार जिस संस्थान में समृद्ध है उसे खनिज कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कोपली किसकी सहायक नदी है? आपका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है? आपका सही आंसर है खाने योग्य तेल। आपका अगला प्रश्न है कि नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? आपका सही आंसर है कोच्चि। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है? दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है।
आपका सही आंसर है शरद अयनांत। आपका अगला प्रश्न है ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? आपका सही आंसर है समताप मंडल। आपका अगला प्रश्न है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? आपका सही आंसर है क्षोभ मंडल। आपका अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? आपका सही आंसर है नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा उच्च मेघ है? आपका सही आंसर है पच्छाद मेघ। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? आपका सही आंसर है कुहरा। आपका अगला प्रश्न है कि समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? आपका सही आंसर है अभिवहन। आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? आपका सही आंसर है गोदावरी। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ा नदी गोदावरी। आपका अगला प्रश्न है शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर है पंजाब। आपका अगला प्रश्न है विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? आपका सही आंसर है 11%। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? आपका सही आंसर है अरस्तु। आपका अगला प्रश्न है नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? आपका सही आंसर है ऑक्सीजन की धुली हुई मात्रा से। आपका अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी पर है? आपका सही आंसर है कृष्णा नदी। आपका अगला प्रश्न है रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? आपका सही आंसर है हनोई। आपका अगला प्रश्न है माकासार जल संधि निम्न में से किन को अलग करती है? आपका आंसर है जावा और सारावाक। आपका अगला प्रश्न है न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? न्यूमर द्वीप आपका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में। न्यूमर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लैपिज आपका सही आंसर है कार्स्ट। आपका अगला प्रश्न है 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? आपका सही आंसर है 18। आपका अगला प्रश्न है कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आपका सही आंसर है भूमध्य रेखीय। आपका अगला प्रश्न है कि सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? आपका सही आंसर है शिव समुद्रम। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? आपका सही आंसर है रानीगंज। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन रानीगंज में प्रारंभ किया गया था। आपका अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है फिलीपींस। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? आपका सही आंसर है गेसर। आपका अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति आपका सही आंसर है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? आपका सही आंसर है कपास।
कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। आपका सही आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। आपका अगला प्रश्न है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। आपका सही आंसर है राइन नदी। राइन नदी। हेलो फ्रेंड, ये आपका सेकंड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।